ये जो वीडियोस हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए है और आपने फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट 15 जो है उसमें से आपका एक शॉर्ट बनेगा और उसके बाद जो है 16 टू 20 तक उसमें से एक बनेगा और 21 से 23 तक, ठीक है, एक क्वेश्चन बनेगा। सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आपने फर्स्ट 23 करने हैं, ठीक है, इसके अलावा नहीं करने। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस इतना ही बनता है और इसमें से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज़, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ मैथ 113 के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है, जिनकी बुक का कोड 113 है, सिर्फ उन्हीं के लिए है। और ये फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका डिफाइन ए सीक्वेंस। इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है, ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। 17 के फर्स्ट और 18 के फर्स्ट में आपको मिल जाएगी। नोट्स आपको चाहिए हो तो मुझे आप कमेंट्स कर दें, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या कमेंट्स कर दें और उसके साथ साथ व्हाट्सएप पे मैसेज ज़रूर करें। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों नंबर व्हाट्सएप पे मौजूद है। इसके बाद सेकंड डेफिनेशन आप देख लें, 2018 के सेकंड एनुअल में आई हुई है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड वाला जो है आपके पास क्वेश्चन, वो भी डेफिनेशन है, डेफिनेशन देख लें आप, इसको नोट कर लें, ठीक हो गया। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आप देखें, ये भी डेफिनेशन है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इससे पहले बता दूं आपको कि अभी हम जा रहे हैं आगे, तो मेरे पास वक्त मौजूद है, पेपर भी मैं इंशाल्लाह अभी अपलोड कर देता हूँ। फाइनाइट सीक्वेंस, ये वाली ये क्वेश्चन जो है 18 का, ये 2021 में भी आया हुआ है, ठीक है, ये भी मार्क कर लें। इस दफ़ा के सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम में, ये एनुअल के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन में आया है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है फिर ये डेफिनेशन आती है 4 कॉमन डिफरेंस, ठीक है, 2016 के फर्स्ट एनुअल में आई हुई है, ओके। उसके बाद आपका क्वेश्चन, ये फार्मूला आता है, राइट द nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ये फार्मूला आपने करना है और ये भी आप देखें पेपर्स में आया हुआ है। इसके अलावा इस दफ़ा नहीं आया ये पेपर में, ठीक है, अभी के लिए नहीं है, लेकिन ये आपने कर लेना है। सिर्फ 2 नंबर में ये आपने सिर्फ इतना सा लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 7 के बाद आता है क्वेश्चन 6, 7 टर्म जो कि फर्स्ट आपने निकालनी है, इसका मतलब ए एन आपने फाइंड करना है। एन मीन्स 7, तो ए 7 फाइंड होगा स्टूडेंट, ठीक है। और ए आपके पास क्या है, 7 फर्स्ट टर्म। और उसके बाद आपके पास जो ये लिखी हुई है फर्स्ट टर्म, एन आपके पास 7 है कि आपने 7th टर्म निकालनी है, जबकि कॉमन डिफरेंस आपके पास है -3। ये सारी वैल्यू आपने बस फार्मूले में पुट करनी है, ये फार्मूला याद होना चाहिए आपको, ठीक है। ये कौन कौन से पेपर में आया देख ले, 3 पेपर्स में आया हुआ है, 18 की सप्ली में, 16 के एनुअल में और 17 की सप्ली में। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। 7 के ये 2017 और 16 से 17 में फर्स्ट में और 16 की सप्ली में आया हुआ है। उसी तरह से ये 7 टर्म आपने निकालनी है, मतलब n 7 है, a 7 फाइंड करना है। a आपका फर्स्ट a है और a2 आपका जो है वो 4 है। इन दोनों के डिफरेंस से आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हुए निकालेंगे 3 आएगा। सारी वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर दें तो आपके पास जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8, ये है क्वेश्चन स्टूडेंट जो इस दफ़ा पेपर में आया हुआ है, ठीक है। ये आया हुआ है 2021 में, ये मैं समझा देता हूँ, देख लें, अभी फ्रेश ही है, अभी आया हुआ है, इससे पहले नहीं आया पेपर में। करना क्या आपने इस क्वेश्चन में कि आपने सीक्वेंस फाइंड करनी है। तो आपके पास जो है ना 4n+1, इसको an के इक्वल कर लें। n में आप 1 2 3 सो जितने आप नंबर्स लेंगे उसी के हिसाब से टर्म्स बनती जाएंगी। आप एक सीक्वेंस बना लेंगे, एक जनरल टर्म आपके पास है 4n+1, तो इस तरह से लिख लें और इनमें n की वैल्यूज़ एक एक करके 1 2 3 कुछ भी पुट करते जाएँ तो आपके पास टर्म्स बनेगी। इस तरह से सीक्वेंस बनेगी कि 5 फिर 9 फिर 13 फिर सो ऑन, आगे आप अगर आप नंबर बढ़ाते भी जाएंगे तो उसी के हिसाब से आपकी सीक्वेंस बढ़ती जाएगी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 सीरीज। आपको बताता चलो, सीरीज वाला क्वेश्चन आपने नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपने नहीं करना, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 आपने नहीं करना, सिर्फ उन लोगों के लिए जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक सप्लीमेंट्री का एग्जाम दे रहे हैं। 12 भी नहीं करना, ठीक है। 13 आपने क्वेश्चन करना है, डिफाइन अरिथमेटिक मीन। सिंपल सा है कि इसकी डेफिनेशन और आपने ये फार्मूला लाजमी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास अरिथमेटिक मीन बिटवीन ये वाली वैल्यू और ये एक वैल्यू है, इन दोनों के दरमियान में आपने फाइंड करना है, ठीक है। क्या करेंगे आप, इन दोनों को ऐड कर लें और 2 पे डिवाइड कर लें। सिंपल क्वेश्चन है, 4 4 से कट जाएगा।
ये 1 और 1 हो जाएंगे, 2 से कैंसिल, तो स्क्वायर रूट 5 आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको बता दूं ये 14 क्वेश्चन, इसके अलावा इसमें एक ही 14 है ना, जो आपको पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है वो मैं आपको बता दूं कि इसमें से कोई नहीं है, एक आया हुआ है, ठीक है ना। एक आपने याद रखना है कि एक आपका मीन में से आना है, ठीक है, एक डेफिनेशन होनी है, और एक आपका सीक्वेंस में से होना है, वो जो आपने टर्म्स फाइंड की थी। फिर से सुन लें, एक आपका क्वेश्चन होगा इनमें से, पहले जो आपके डेफिनेशंस है ना, तरतीब भी देख लेते हैं। आपके पहले तीन डेफिनेशन है, चार हैं, चार फर्स्ट 4 में से एक होगा, 5 भी बीच में डाल लें उसके। फिर उसके बाद 6, 7 और 8, इन तीनों में से एक सवाल होगा, ठीक है। उसके बाद ये आपने करने नहीं है, और उसके बाद आता है आपका ये मीन, एक मीन में से सवाल लाजमी होगा। जो इस दफ़ा पेपर में आया है वो बुक में से आया हुआ है। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, x प्लस, एक मिनट रुके मुझे ज़रा सही करने दें इसको, एक्चुअली माउस के साथ कर रहा हूँ ना तो वो ज़रा हाथ हिल रहा है। मैं फिर से बता देता हूँ, एक मिनट रुकिए ज़रा। ये देखिए x, ठीक है, प्लस b, ये फर्स्ट हो गया, और b की वैल्यू आपके पास है x माइनस b। अब स्टूडेंट ये आया हुआ है 2021 में, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, दोनों को आपने ऐड करना, 2 पे डिवाइड करना। देखिए b से कट जाएगा, x और x 2x हो जाएंगे, 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे, 2 से कट जाएगा, इसी के हिसाब से आपका x आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कहाँ से आया है और इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो ये सुन लें कि आपकी जो है ना यहाँ पर अल्लाह भला करे, एक्सरसाइज नंबर 2.1 जो है ना, एक तो आपने इसका पहला क्वेश्चन नज़र रख लेनी है, ठीक है, क्योंकि अब इनमें से सवाल आते रहते हैं। जी सुन लें, 2.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 है, पेज नंबर 35 पे है, ठीक है। तो ये आपका आया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 4, इसका मतलब है इसके पहले 3 पार्ट भी आपने कर लेने हैं, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2.2, 2.1 भी 1 का आपने जो है ना पहला सवाल कर लेना है, ठीक है, क्योंकि वो बाकी क्वेश्चनों की तरह ही है। और एक्सरसाइज नंबर 2.2 का इसका भी आपने पहला सवाल करना है पूरा, क्योंकि ये उसका पार्ट पहले का पार्ट नंबर 4 है, तो पार्ट 3, 2, 1 में से भी कोई आ सकता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आती है, फिर डेफिनेशन आ गई है, डिफाइन अ कॉमन रेशो। याद रखें उन डेफिनेशन में ये भी शामिल करें, सारी डेफिनेशन में से कोई एक डेफिनेशन होगी। आगे आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 16, राइट द एंड टर्म ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो बता दूं आपको कि इसमें और कौन सा क्वेश्चन आया है, ठीक है, फिलहाल ये नहीं आई, लेकिन ये आपने सिर्फ फार्मूला याद करना है, ठीक है, सिर्फ इतना याद करेंगे, 2 नंबर पक्के हैं। तो 3 पेपरों में वैसे ऑलरेडी आ चुका है। इसके बाद ये क्वेश्चन देखें 17 क्वेश्चन, ये भी हमारा पेपर में फ़िलहाल नहीं है, एक्सरसाइज में से आया हुआ है, लेकिन ये बता दूँ आपको A1, A2, A3, A4 सो चलता जाएगा। n आपके पास कितना है, 6 टर्म फाइंड करनी है, ठीक है, n 6 हो गया, an फाइंड करना है, a आपके पास 1 है, n आपके पास क्या है 6, और a2 इतना हो गया, रेशियो निकालनी है a2 डिवाइड बाई a1 करके आपके पास r की वैल्यू आ गई। n आपके पास कितना है 6, यहाँ नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने सारी वैल्यूज़ फार्मूले में पुट करनी है, सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा। सही हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास, इसी में से अभी एक क्वेश्चन रह गया है, पहले ये देख लें, राइट डाउन द जियोमेट्रिक, ये भी आपने करनी है सीक्वेंस, ठीक है। फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म बता दिया उसने -6, इससे आप r निकाल लेंगे सिंपल, और उसके बाद आपके पास जो है वो r भी निकल आएगा, n भी आपके पास आ गया, और आप इजीली, लेकिन आपने बनानी क्या है इसमें जियोमेट्रिक सीक्वेंस। n आपके पास 6 टर्म तक बोला होगा उसने, कहाँ तक लिखा हुआ, n5 है, यानी n आपका 1 से 5 तक रहेगा, तो आप n को 1, 2, 3, 4, 5 तक आपने फाइंड करना है, जिसमें आपके पास A1, N1 और 2 दोनों मौजूद हैं, 3, 4, 5 यही होंगी तो पहली 5 टर्म निकाल सकेंगे ना, ये और ये मौजूद थी, इन दोनों की बेस पे आपने R निकाला, और उसके ज़रिए से आपने ये 3 फाइंड किए हैं, ठीक हो गया ये वाली। अच्छा, उसके बाद आ जाता है ये आपका, ये नहीं आपने करना, 19 भी कैंसिल हो गया, ठीक है, 20 भी कैंसिल हो गया, नहीं बल्कि सॉरी एक में रुके, 20 आपने करना है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं 19 से पहले भी एक क्वेश्चन है यहाँ पर जो आपको पेपर में आया हुआ है, उसके बाद एक इसमें से एक आना है, 6 सवाल आने हैं इस चैप्टर में से, अच्छी तरह से करना है आपने इसको।
तो इसमें जो क्वेश्चन आया है वो ये है, समझ लें कि यही क्वेश्चन है, 6 टर्म फाइंड करनी है। टर्म्स कौन सी फाइंड करनी है, ये मैं लिख देता हूँ, 6th, ठीक है, और जीपी में है, ये भी बात याद रखें, इसी की तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। और उसमें क्या है, 1/3। अगर आपको नहीं समझ आएगी तो मुझे आपने टेक्स्ट कर देना है, मैं आपको ये क्वेश्चन सोल्व करके सेंड कर दूंगा। अभी मैंने बनाए, सिर्फ मेरे पास शॉर्ट्स अवेलेबल है, बाकी अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ये क्वेश्चन सोल्व करके सेंड कर दूंगा, ठीक है। +27 एंड +100। तो ये आपके पास क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये मैं बता दूं आपको कि ये बुक का ठीक हो गया। तो यहाँ पर ठीक है, ये आपका जो है ना एक्सरसाइज नंबर 2.4, ठीक है। इसका जो है ना ये सेकंड क्वेश्चन, वैसे ये पेपर में आया पार्ट नंबर 3, ठीक है, लेकिन आपने सेकंड कंप्लीट कर लेना है, इसके साथ आपने फर्स्ट वाला भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट 5 टर्म्स तक फाइंड होने वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चंस आपने कर लेना है, ये 2021 में आया है, ठीक हो गया। तो इससे ये होता है कि आप सिर्फ इसी पर निसार ना करें, ये क्वेश्चन की तरह आपने इसको भी फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। इसके बाद आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 18 बता दिया था आपको, 19 नहीं करना आपने स्टूडेंट, 20 करना है आपने। डेफिनेशन है जियोमेट्रिक मीन, ये भी उन्हीं डेफिनेशन में चली जाएगी, इसको भी आपने नोट कर लेना है, ठीक है। 18 के फर्स्ट एनुअल में आई हुई है। नेक्स्ट आते हैं, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, और इसमें भी क्वेश्चन पेपर में जो आया हुआ एक्सरसाइज में से है, फाइंड द जियोमेट्रिक मीन बिटवीन, देखिए 17 और 16 में आया हुआ है। इसमें से एक पक्का सवाल है, ए दिया हुआ है 8, बी दिया हुआ है 72, दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है और इसका जजर ले लेना है। सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर बुक में गलत होगा, आपने ठीक कर लेना है। अगर गलत है किसी इसका, आई थिंक इसका गलत है, ठीक है, ये आपने ठीक कर लेना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक हो गया। चले जी इसमें अब जो पेपर में आया है वो क्वेश्चन बता दूं आपको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, पूरे 9 सवाल होने वाले हैं। 8 डिवाइड बाय 9, ठीक है, एंड आल्सो 8 डिवाइड बाय 9। तो आप देख सकते हैं कि ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर ही सोल्व हो सकता है, देखें, और साथ ही 9 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है हम इसका क्या करते होते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके ऊपर लेते हैं स्क्वायर रूट, तो दोनों के स्क्वायर रूट में 8 का स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, उसका 9 का भी खत्म हो जाएगा, साथ पॉजिटिव नेगेटिव साइन आ गया। इसका सोल्यूशन ही आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव 8 डिवाइड बाय 9 एज इट इज़ आ जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। तो यही आंसर है। अब ये कहाँ से आया है ये बता देता हूँ आपको। एक्सरसाइज नंबर 2.5 स्टूडेंट, एक आपने ये एक्सरसाइज भी देख लेनी है। एक्सरसाइज नंबर जो एक्सरसाइज बताई है ना, सिर्फ यही क्वेश्चन पहले 2.5 का आपने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। वैसे ये पेपर में जो आया हुआ है वो तीसरा पार्ट है, तो मैं आपको बता दूं तीसरे का मतलब ये नहीं कि यही करना है, आपने पूरा पहला क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक हो गया। तो अब यहाँ तक आपका जो है वो सेकंड चैप्टर कंप्लीट। आपने आगे कोई क्वेश्चन नहीं करना, 22 भी नहीं करना, 3 भी नहीं करना, ठीक है, और 4 और 5 भी नहीं करना, सारे क्वेश्चन आपके बाकी कटिंग में है। तो यहाँ तक आपका जो है ना ये भी ख़त्म। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। आपको सेकंड चैप्टर में मैंने बता दिए हैं कि आपके पहले चैप्टर में 3 सवाल हैं, दूसरे में आपके 4 से लेकर 9 तक 6 सवाल हैं। टोटल आपके 9 सवाल कवर हो गए, 18 नंबर बन रहे हैं पहले 2 चैप्टर से। आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें। अगर सवालों में प्रॉब्लम आ रही है, नोट्स चाहिए हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुझे मैसेज कर दें, ताकि व्हाट्सएप पे मैसेज जिसका मिलेगा उसको मैं नोट सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो सारे जो है ना जो जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है मुझे सेंड करें, मैं आपको नोट्स भेजता हूँ, उन पर बिल्कुल यही वाले नोट्स भेजूँगा आपको, जिस पे मेंशन भी होगा कौन कौन से पेपर में आए हुए हैं, कौन कौन से सवाल हैं, ठीक है। तो वो आपने कर लेने हैं। जो नहीं करने वाले होंगे ना वो मैं रिमूव काट दूँगा बीच में, ठीक है, वरना आप वीडियो में से देख के उसको टैली कर लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आप जो है ये 9 के 9 सवाल अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे। 18 नंबर हैं इसके अंदर, ठीक है।
तो इसके अलावा अगला चैप्टर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको बता दूंगा। इसको लाजमी तैयार करें ताकि आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो तैयार हो सकें। फर्स्ट में आपको बता दिया था पहले 15 सवालों में से आपका एक बनेगा फर्स्ट चैप्टर में, और उसके बाद 16 से लेकर 20 तक में से आपका एक बनेगा, याद रख लें। और 21 में से लेकर 23 तक इन 3 सवालों में से एक बनेगा। तो याद रख लें 3 सवाल उसमें बन रहे हैं चैप्टर फर्स्ट में से, और इसमें आपके 6 सवाल होने हैं। 6 और 3 आपके टोटल स्टूडेंट 9 क्वेश्चंस बन गए हैं। इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें, और अगर कोई मसला है तो मुझे व्हाट्सएप कर दें। और अगर आप में से किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको नई वीडियोस, नई अपडेट्स जो हैं वो बर वक्त और आसानी मिलती रहे। तो स्टूडेंट, आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।